हेलो। हेलो। जी नमस्ते। विशाल जी, जी नमस्ते, बोलिए। हम विकास बोल रहे हैं, मीडिया से बोल रहे हैं। जी बोलिए। पहचान गए? जी हेलो। नाम तो सुना हूँ, नाम सुना हूँ, बोलिए। बोल रहे हैं कि आज आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि आप लोग जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उनकी तस्वीर पर स्याही पोतने लगे। आपकी जो तस्वीर है वो मुख्य रूप से जो है वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नहीं उसी देखिए, की जानकारी के लिए फोन बिल्कुल किया हूँ और आपका जो कॉल है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, देखिए, बोलिए। आदरणीय मंगल पांडे जी से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना जी। हमारा कोई जातीय दुश्मनी है। हम्म। मंगल पांडे जी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर रहे थे, इस ठीक कारण से कांग्रेस पार्टी उनके आवास को घेराव करने का काम की है। 9 ठीक। वर्ष की मुजफ्फरपुर की दलित बेटी का रेप हो जाता है, वो बेटी पटना के पीएमसीएच में इलाज करवाने आती है और 4 घंटा तक इस वार्ड से उस वार्ड तक दोहराया जाता है और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी चुप्पी साध रहते हैं। आखिर कब तक? पिछले दिनों देखा जाए कि एक मृत शरीर की आंख नोच लिया गया, उसके बाद एक इलाजरत व्यक्ति का पैर की अंगुलियां चूहा खा गई। तो मंगल पांडे जी अपने विभाग में पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ और फेलियर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मंगल हम्म। पांडे जी को उनके पद से पदमुक्त करे, हम्म। नहीं तो कांग्रेस पार्टी और खासकर मैं खुद हम्म। इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। मंगल पांडे जी को अंततः इस्तीफा देना ही पड़ेगा, बिना इस्तीफा दिए किसी हम्म। भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी मंजूर नहीं करने वाली है। यानी हम आप पीड़ित लोगों परिवार की के अब साथ मांग है खड़े कि थे, खड़े मंगल हैं और पांडे खड़े इस्तीफा दे। रहेंगे। जी क्या? जी। आप लोगों की अब मांग एक ही है कि मंगल पांडे इस्तीफा दे। नहीं, हम लोग की मांग नहीं, पूरे बिहार की मांग है। आप सोचिए, अगर कोई आप अगर भगवान न करे अगर आपके परिजन के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? जी जी, बिहार बिल्कुल। की एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हो रहा और बिहार का निकम्मा मंत्री, हम्म। अफसोस होता है ऐसी बात कहने में एक मंत्री को, लेकिन निकम्मा मंत्री अगर ऐसा करते तो मंत्री के खिलाफ अगर स्याही पोता गया तो हम समझते कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। और कितने कितने बजे विशाल जी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है मतलब निकल गए थे मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं देखिए उनके आवास देखिए, ये पर? कार्यक्रम पूर्व योजना के अनुकूल हुई थी। 2 बजे हम लोग का एक हाँ। प्रोग्राम के रूप में ये एक विरोध प्रदर्शन है, जो लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का हम्म। सबको अधिकार है। हम्म। बिहार में लोकतंत्र, देश में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के घर पर जाकर मिलना चाह रहे थे। जी अब उससे जी। पहले कुछ देर पहले हमारे नेता आदरणीय राजेश राम जी राज्यपाल जी से मिलने गए, इस मामले का ज्ञापन सौंपने गए। उसके बाद हम्म। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस हमारे अध्यक्ष आदरणीय उदय भानु सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग हम्म। स्वास्थ्य मंत्री जी से उनके आवास पर मिलने गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी अपने आवास पर थे या नहीं थे ये तो मैं नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि वो अंदर थे। वो अब तक वो बाहर आकर हम लोग से मिले तक नहीं, बात तक हमारी नहीं सुने। जी हमारे जी। कई साथियों को गिरफ्तार करके ले जाया गया। मैं कैसे कैसे वहां से निकला हूँ, लेकिन अंतोगत्वा हमारी जीत होगी। क्योंकि मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी सच्चाई के लिए लड़ी और कांग्रेस पार्टी की एक मांग है कि स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से उनके पद से इस्तीफा लीजिए। लेकिन कई डॉक्टरों और अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया जा चुका है। मंगल पांडे का कहना है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि कार्रवाई होगी, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई किया जाएगा। हमने देखिए जांच के देखिए आदेश दे दी। देखिए, हाँ। कार्रवाई के नाम पर एक कमेटी बनाकर ढकोसला बजाने के काम बंद कीजिए। कार्रवाई के लिए तो आप पुलवामा का भी रिपोर्ट के लिए कमेटी बनाए थे, 6 साल हो गया, क्या हुआ? पुलवामा का रिपोर्ट आई? कमेटी हम्म। बनाकर मंत्रियों और अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को बचाने का काम सरकार ना करे। छोटे छोटे नर्सों और डॉक्टरों को बलि का बकरा सरकार ना बनाए। अगर डॉक्टर दोषी है तो स्वास्थ्य मंत्री भी दोषी है। स्वास्थ्य मंत्री जनता के टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं, ना कि अपने पैसे से वेतन लेते हैं। तो जनता का काम करना स्वास्थ्य मंत्री का पहला काम क्षेत्र आता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं विजय सिन्हा के बेटे के रिसेप्शन में, लेकिन अब तक स्वास्थ्य मंत्री जी, चाहे सो कॉल दलित नेता चिराग पासवान जी, अब तक मुजफ्फरपुर कुर्मी नहीं गए। देखिए, जो हो गया उसको लौटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस पीड़ित परिवार के तो साथ क्या लगता है विशाल जी, आप लोग का कहना है कि इस मामले पर पर्दा डालने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई नहीं, सरकार के बिल्कुल द्वारा? बिल्कुल। हम तो कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बेटियों के लिए इतना काम करते हैं, नरेंद्र मोदी महिलाओं के लिए इतना काम करते हैं, तो तत्काल प्रभाव से मंत्री का इस्तीफा लीजिए ना भैया। एक मंत्री का इस्तीफा लेने से आखिर सरकार डर किस बात कर रही है? आप ऐसी लोग क्या गलती है? क्या सरकार ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम भ्रष्ट पड़ा हुआ है कि मुख्यमंत्री में एक साधारण से मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? आप लोग ये भी मानते हैं कि जो कुछ डॉक्टर और अधिकारी हैं वो बलि के बकरा बने, अभी जो मेन बिल्कुल दोषी है वो नहीं पकड़ा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर कुछ अच्छा होता है तो मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को वाहवाही मिलता है, तो कुछ हम्म। खराब हो तो फिर उसका दोषी डॉक्टर और छोटे छोटे नर्स कैसे हो सकते हैं? हम्म। जिसको शाबाशी मिलेगा उसको उसी को शासन भी मिलेगा। हम्म। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र मांग है तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। विशाल जी, जब स्वास्थ्य मंत्री के घर आप लोग गए थे तो क्या स्याही पोतने की मनसा से ही गए थे, या नहीं फिर आप देखिए, लोग हमारा मिलना भी देखिए चाहते थे?
देखिए, लोकतंत्र में विरोध एक अपना जगह होता है। जब हम सत्ता में थे, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तो निर्भया कांड हुआ था और उस समय यही बीजेपी के लोग सड़क पर नंगा नाच करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह पर पट्टी साटे हुए। आप देखिए पिछले दिनों बंगाल में जो घटना हुआ था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, किस तरह से बीजेपी सड़क पर गुंडागर्दी कर रही है। हम तो गुंडागर्दी करने नहीं गए थे, हम तो स्वास्थ्य मंत्री से मिलने उनके आवास पे गए थे, और गुंडागर्दी करना होता स्वास्थ्य मंत्री को कहीं बाहर घेरते, लेकिन हम उनके आवास पर गए कि मंत्री जी आप हमारा बात सुनिए और अपने पद से इस्तीफा दीजिए। गवर्नर से जब आपके प्रदेश अध्यक्ष मिले तो क्या खबर है, क्या कुछ वहां से खबरें आ रही है, क्या आश्वासन आप लोगों की पार्टी को दिया गया है जो डेलीगेशन मिलने गया था सर? हाँ हाँ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर आदरणीय मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल आदरणीय बिहार के गवर्नर साहब से मिले। हमें पूर्ण विश्वास है गवर्नर साहब इस मामले को संज्ञान में लेंगे और दोषियों पर कार्रवाई करेंगे और तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेंगे। यानी इस्तीफे से नीचे कुछ अब आप लोगों को कोई सवाल नहीं। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, पीड़ित परिवार के न्याय दे, दोषियों को फांसी तक पहुंचाए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। एक वीडियो और वायरल हो रहा है विशाल जी, आपके कांग्रेस का जो बिहार का पेज है वहां शेयर किया गया है कि जो डॉक्टर इलाज करने गए थे उसकी माँ को, पीड़िता की जो माँ है, तो उस डॉक्टर को पेड़ में बांधकर पीटा जा रहा है। इस तरह के वीडियो फुटेज भी अब सामने आ रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये घटना गया जिले के है और गया जिला में जब रेप पीड़िता की मां को इलाज किया जाता था तो बिहार में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुशासन की इलाज, अगर सुशासन की इलाज है तो रेप पीड़िता के परिजन को कोई अगर डॉक्टर इलाज करने जा रहा है तो उस डॉक्टर को पीटा जा रहा है। आपको बता दें 30 तारीख को ही वो अदालत में अपना पक्ष रख कर आए हैं। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर इलाज करने के डॉक्टर को पीटा गया। ये कहीं ना कहीं बिहार की सुशासन व्यवस्था को दिखाता है, जो सुशासन के रूप में एक नया चोला हो रहा है। उस चोला को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते हैं। अगर बिहार में सुशासन की सरकार है तो फिर डॉक्टर को कैसे पीटा गया? अगर बिहार में सुशासन की सरकार है तो कैसे आना में 3 कुशवाहा समाज के भाइयों को पीटा गया? और बिहार में सुशासन की सरकार है तो कैसे दिन पर दिन अपराध, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार बढ़ते जा रही है? नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना पड़ेगा। ठीक है विशाल जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।